हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था, पीछे जाके सुन लीजिएगा। अभी हम नए सिरे से शुरू करते हैं। मिस्टर कपूर, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त इस लड़की को यहाँ से निकल लेके बाहर चले जाओ। उसे कह घर छोड़ दो। हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानते और तुम्हारी शादी एक लड़के से करेंगे। 10 सेट। तब नताशा, आपने कहा और मैंने आपकी बात मान ली। कोई खेल है क्या? नहीं, खेल नहीं है। ये मेरी वाइफ है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। पूरे तरीके से मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। अब मैं भी इसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इसके साथ 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 जन्म तक निभाना चाहूँगी। 7 जन्म। आपको पता है किसे कहते हैं? अरे आपको थोड़ी पता है। आपने तो एक जन्म भी अपनी वाइफ के साथ नहीं गुजारे, तो आपको 7 जन्म के बारे में क्या पता होगा मिस्टर कपूर। तब मैंने कहा बस बहुत हो गया। दादी की आवाज़, ये तमाशा यही ख़त्म करो। तुम दोनों बाप बेटी ये तमाशा भी और इसी वक्त ख़त्म करो। और तुम नताशा, अपनी बीवी को लेकर ऊपर रूम में चली जाओ। बट माँ, मैंने कहा अपनी बीवी को लेके ऊपर चली जाओ। 10 सेंट। और तुम आज के बाद नताशा, और क्या नाम है इस लड़की का? चाहत नताशा कपूर। तब नताशा पूरा नाम बताती है तो उसकी दादी उसे देखती है। ठीक है, चाहत को ऊपर ले जाओ अपने रूम में। और ये सब आप हमें नहीं जानती दादी, पूजा बोलती है। मैं तुम्हें तो जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगल में जो लड़की है उसके बारे में पूछ रही हो। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दादी शौक, आज के दिन तुम लोगों को बॉम्ब फोड़ने की ख्वाहिश बड़ी नहीं लग रही है? एक्चुअली दादी, नताशा ने कहा है तो मैं, मेरा मतलब नताशा ने, मेरा मतलब छोड़ी इस बात को। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। जब मैं इसे प्यार करती हूँ तो उसे अपनी फैमिली, अपने घर वाले से मिलाने के लिए हिचकिचाऊंगी थोड़ी। हिचकिचाहट से, बिना हिचकिचाते हुए मैं तो आपसे कह सकती हूँ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। मैं इसे पसंद करती हूँ और आगे फ्यूचर में मेरी वाइफ भी बन जाएगी। दैट्स इट। तब कोमल से घूरते हुए और आंखों से जैसे वो कह रही हूँ, प्रपोज तो किया नहीं, वाइफ बनाने का सोच रहे हो। तो पूजा उसकी आंखों की भाषा समझ के कहती, क्यों वाइफ नहीं बनना मेरा? तब दादी कहती, ओके तो तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो, राइट? वाह दादी, आप तो न्यू ज़माने की है। हमने सोचा था आप पुराने ज़माने की होगी। प्यार पुराना और नया नहीं होता, प्यार प्यार होता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सामने वाला भी एक्सेप्ट करे। अगर तुम्हारी खुशी इस लड़की में तो ओके, वेलकम टू फैमिली बेटा। ये सुनते ही कोमल जाके उनके पैर को छूती है और उन्हें को देर सारी दुआएं लेती है। जब बुजुर्ग दुआएं देंगे तो कितना अच्छा लगता है ना। सपोर्टिंग होनी चाहिए भाई फैमिली, एक नहीं तो दूसरा तो बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। तब नताशा और चाहत एक साथ, नताशा ने चाहत का हाथ पकड़ के सीधा अपनी दादी के कदमों में झुक जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। दादी कहती है, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो और अपनी वाइफ का ख्याल रखो, उसकी आंखों में आंसू आने मत देना। तब मिस्टर कपूर कहते, मोहम, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था इज्जत, पापा का नाम, अभी आपको उससे गरज नहीं? तब अपनी बेटी की तरफ देख कर कहते हैं, देखो मेरे हस्बैंड की इज्जत से बहुत पसंद है मुझे, लेकिन आजकल माहौल बदल रहा है। अगर हम अपने घर वाले ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए मैंने अपनी बेटी की, अपनी पोती की खुशी को एक्सेप्ट किया है। अगर तुम सच सही बात साबित करना चाहते खुद को, ये कहकर कि तुम उसकी बेटी है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे उसका गुस्सा कुछ भी हो, लेकिन अब उसने एक फैसला किया, तुम्हें उसके फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसके फैसले पर उंगली उठानी चाहिए। कम से कम वो तुम्हें बता रहा है कि वो किसी से प्यार करती है। 10 सेट। तुम तो बिना बताए तुमने, एनीवे पुरानी बातों को मैं बता,
कुरेदना नहीं चाहूँगी जिससे आप कुछ और ज़्यादा ज़ख्म बने। इसलिए पुराने ज़ख्मों को मरहम लगाओ, अब नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करो। दैट्स इट। अगर तुम चाहते तुम्हारी बेटी तुम्हारे सपोर्ट में रहे, तुमसे सही से प्यार बात करे, तो उसकी बीवी को एक रिस्पेक्ट दो। ऐसा ना हो अनरिस्पेक्ट के चक्कर में अपनी बेटी को फिर से अपने हाथ से खोने में लग जाओ तुम। दैट्स इट। और तुम इसे अगर एक्सेप्ट भी ना करो तब भी उसे कोई परवाह नहीं। सुना तुमने? तब भी उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपनी बात पर अटल रहेगी। एक बात है आपकी बेटी, और ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। इसलिए उसके फैसले को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, ना कि लड़ाई करके। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो शौक से करो, लेकिन हैप्पीनेस करो। तब तब वो बाहर से शोरों की आवाज़ आती है, गूंजने लगती। तब चौकीदार वक्त होता है, कहता है वो मीडिया बाहर खड़ी है। मीडिया? व्हाट द हेल! अब ये मीडिया कहाँ से आ गई? नताशा जॉन की तरफ देखती है, जॉन कंधा चकते हुए कि उसे भी नहीं पता। तब जॉन अपने मोबाइल को देखता है, उसमें एक न्यूज़ आ रही थी। नताशा कपूर ने शादी कर ली, वो भी एक लड़की से। हर चैनल, हर न्यूज़, हर चीज़ में उनका यही एक सवाल आ रहा है, नताशा कपूर ने एक लड़की से शादी कर ली, और उसकी शादी इसके घर वालों ने एक्सेप्ट किया नहीं, ये बात जानने के लिए मीडिया बाहर खड़ी है। तब अब दादी नताशा और उसके फादर की तरफ देखती है, तब वो बाहर निकलती है। तब मिस्टर कपूर कहते हैं, मॉम आप बाहर, जो बात है उसे कहने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं। तुम्हें है तो तुम चुप होकर बैठ जाओ, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें इन्वॉल्व नहीं किया इस चीज़ के लिए। तब बहुत ही आराम से कदमों से उनकी दादी बाहर निकलती, जो मीडिया बाहर खड़ी थी। तब उनको सिर्फ इतना कहती है, आपके हर सवालों का जवाब हम देंगे, बट आराम से। जिस तरह हम आराम से आपके से बात करने आए, उसी तरह आराम से सिर्फ एक इंसान एक क्वेश्चन पूछेगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आराम से पूछिएगा, बिना किसी चिल्लम चिल्ली के। तो ठीक है। तो एक वहाँ से एक रिपोर्टर कहते हैं, मैम कि ये बात सच है कि मिस नताशा कपूर ने शादी की है, वो भी एक लड़की से, और आप लोग करेक्शन क्या है मैम? तब वो सिर्फ इतना कहती, ओके, तुम लड़की हो, राइट? मैम ये मेरे सवाल का जवाब, पहले तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई है? हाँ हाँ है। कौन है, लड़का या लड़की? माय बॉयफ्रेंड। ओके। यहाँ पर कौन ऐसे इंसान है जो सीना तान के कह सके कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है? सब लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ खामोश। कमाल है। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आप में से में कोई ऐसा है जिन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट हो, लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट है, या उनकी गर्लफ्रेंड हो, या कुछ लड़के यहाँ पर है जिनके बॉयफ्रेंड हो। हाँ, वो अपने आप को दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, वो बात अलग है, लेकिन मेरी पोती में इतनी हिम्मत है, जो फैसला करती है डंके की चोट पे करती है। और अब तक ये खबर पहुंच चुकी है कि नताशा कपूर शादी कर चुकी है, तो ये बात सच है। हाँ, नताशा कपूर शादी कर चुकी है, और भी एक लड़की से, और इस चीज़ का हमें कोई भी एतराज़ नहीं। और मिस्टर कपूर, उनका रिएक्शन वो तो बाहर नहीं आए। जो कहते हैं ना, एक न्यूज़ वाले में एक मिर्ची मसाले वाली भी होनी चाहिए, तो वही जैसे की टाइप की इंसान था। तब वो कहते, सवाल तो अच्छा है, लेकिन मैं इस घर की हेड हूँ, तो मेरे सवालों से आपको कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को मिस्टर कपूर की भी इंटरव्यू लेना शौक से लो, कोई बात नहीं, वो भी आएंगे देने के लिए। जैसे ये कहते, तब बात मीडिया के सामने मिस्टर कपूर आके खड़े थे अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ का चेहरा तो बहुत गुस्से में था, लेकिन क्या करें, हस्बैंड की बात माननी पड़े, इसलिए झूठी स्माइल के साथ वो भी बाहर आ जाते हैं। तो मिस्टर कपूर कहते, जी कहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? मैं बतौर फादर अपनी बेटी की इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरी बेटी ने एक अच्छी लड़की को चुना है अपने लिए, तो हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे। उसके लिए कुछ वक्त चाहिए, ताकि हम अपनी बेटी के लिए जो सोचा है वो करें। अपनी बेटी को खुश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी बेटी की खुशी एक लड़की में, तो हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स इट। तब ये सब बातें चल रही थी, अंदर सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, और नताशा कपूर जो उनकी तरफ देखते हुए कहती,
ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची, तब जो उनके आई डोंट नो कैसे पहुंची। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दादी बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर रही है, ये मुझे पता है। लेकिन मिस्टर कपूर को क्या हो गया, अचानक जाके बाहर मीडिया के सामने कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। जाहिर सी बात है, दादी इस घर की मुखिया है, तो उनके सामने किसकी बोलती आवाज़ गूंजेगी। आखिर फैसला तो दादी का होगा ना। कुछ तो दादी की भी रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग। यही कर रही है वो। एनीवे, करने दो उन्हें। अब क्या करना है, तुम मीडिया करने दो। वही दूसरी तरफ मिस्टर कपूर जो मीडिया के सारे सवाल को जवाब दे रहे थे, तब उस मिर्ची ने फिर से एक सवाल पूछा, चटपटी मसालेदार खबर लेने के लिए। सर, हमारे सूत्रों के मुताबिक आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने आज ही आपको बताया अपने रिश्ते के बारे में, अपनी शादी के बारे में, और आप इतना आसानी से उन्हें अपनी बहू कह रही। ये बात हमें हज़म नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ाहिर सी बात है, जब आपके सामने एक ऐसी बात आ जाए जिसका आपको इल्म नहीं होता, तो थोड़ा सा रिएक्शन तो आपका गुस्सा ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा ना। जब आप अपने घर जाकर अपनी वाइफ फैमिली के सामने कहेंगे ये आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो उनके क्या रिएक्शन होंगे। वो आपको फूलों की माला पहनाएंगे, आरती से आपकी स्वागत करेंगे, नहीं थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे, लेकिन फाइनली उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपकी पेरेंट्स के लिए आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ना कि कुछ और। सही बात है। और रही बात तो मेरी बेटी की, नताशा कपूर की, उसने चुन के अपने लिए कीड़ा ढूंढा है, और हम इस चीज़ का रेस्पेक्ट करेंगे कि हम आपके उस अपने कपल को कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। सॉरी गाइस, आप लोग को पता है, अगर आप लोग को नहीं भी पता तब मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी को मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो काम करती है पर्सनली करती है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो गूगल पे उनका नाम लिखिए, तब भी आपको उनके फेस को रिव्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ उनके बारे में बातें मिलेंगी, 10 सेट। लेकिन हम उन न्यू कपल को देखना चाहते हैं। देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी रखेंगे, वहाँ आके आप देख लीजिएगा, लेकिन विदाउट कैमरा के। अगर किसी ने भी ये चीज़ लीक की तो आप लोग को पता है, मैं आप लोग कर केस कर सकती हूँ। किसी की पर्सनल को लाइफ को आप कैमरा में कैप्चर तब तक नहीं कर सकते जब तक वो बंदा खुद ना चाहे। अगर मेरी बेटी ने चाहा कि वो उसे अपने बतौर अपने कपल के साथ मीडिया में आना है तो आ सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो नहीं चाहती तो इसके लिए आपको उसकी बात रख कर इसकी फीलिंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके गाइस, और कुछ किसी को सवाल पूछना है? बस एक आखिरी सवाल, क्या अब नताशा पैलेस में रहेगी या कपूर हाउस में? यह हम उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी बेटी अपने दिल की करती है। अगर उसे प्राइवेसी चाहिए तो नताशा पैलेस जाकर रहेगी, अगर फैमिली चाहिए होती तो यही रहेगी, 10 सेट। और कुछ से कोई सवाल का और कोई जवाब? एवरीवन, किसी को और कुछ सवाल पूछने? तब सबके सवाल का जवाब तो हो गए, लेकिन जाते जाते दादी सिर्फ इतना कहती है, हमें अपनी बेटी पे फ़ख्र है, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी बेटी एक लड़की लेकर, बेटी भी लेके आई है, हमारी बहू लेके आई है, ना कि दामाद। इस चीज़ के लिए भी हम बहुत खुश हैं, और इस खुशी में हम आपके लिए एक ट्रीट रख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस साइड जाके खाना पीना जितना हो सके आप खा लीजिएगा। सब हैरान, हमें आए हुए कितने दिन में, इतने टाइम में इन्होंने सबके लिए खाने वगैरह का भी इंतज़ाम कर लिया। भाई जाहिर सी बात है, हमारी पोती दुल्हन लाई है तो उसकी खुशी में हम आप लोग को कुछ खिला भी तो सकते हैं। कुछ नहीं, अगर मिठाई भी दे दे यही बहुत है हमारे लिए, और अपने बॉस के लिए भी मिठाई ले जाइएगा। आप लोग के लिए खाने पीने का सामान सब इस साइड पे रखा है, इंजॉय द ट्रीट, और दुआ दीजिएगा मेरी पोती और मेरी बहू को। अपने विशेष में उनको याद रखिएगा, उनके लिए अच्छे अच्छे विशेष लिखिएगा ज़रूर। सामने पेपर भी रखा है, एक पेन भी रखा है, अपनी दुआओं के साथ आप उससे अपनी विशेष लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू गाइस। एनी वन क्वेश्चन प्लीज़? नो मैम, एंड आई एम सॉरी, हम लोगों ने आपको लोग किस वक्त तकलीफ दी, कोई बात नहीं, आप लोग का हक है, क्योंकि आपके बगैर हम नहीं हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो बिना मीडिया के तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमें हर चीज़ के लिए मीडिया को अनमोल करना भी पड़ता है। तो आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आप लोग एक्सेप्ट है। जिस तरह एक फिल्म स्टार के घर में मीडिया का होना ज़रूरी है, उस तरह बिजनेस वर्ल्ड में भी आपका सपोर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन सपोर्ट बतौर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। कभी कभार आप लोग नेगेटिव भी कुछ ज़्यादा फैलाते हैं, इसलिए सही को सही पेश कीजिएगा और गलत गलत।
इस चीज़ की उम्मीद आप सबसे रखेंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको यहाँ आने की और हमसे ये सवाल पूछने की और हमें जवाब देने की। थैंक यू भाई। ये कहकर दादी अपनी पोते को इशारा करके अंदर चली जाती है। तब मीडिया जो वहाँ खड़े थे अपनी अपनी चीज़ों को अपने ऑडियंस तक पहुँचा रही थी। एक मीडिया के दिन ये थी फिर नताशा, ये थी कपूर फैमिली, जिन्होंने अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि उनकी बेटी एक लड़की लेकर मतलब एक लड़की से शादी करके आई। और ये फर्स्ट फैमिली है जिन्होंने इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट किया है कि कुछ ऐसे फैमिली हो सकते कि इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट कर सके। पहले नहीं थे लेकिन हमें अब बोल्ड हो चुकी है ज़माना। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किससे प्यार करना चाहते किससे नहीं करना चाहते। न्यूज़ इस तरह बातें कर रही थी। तब दादी अंदर आती और कहती है पता लगाओ ये बात लीक कैसे हुई। तब नताशा कहते हैं आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने तो शायद यहीं पर एक्सेप्ट कर लिया था बेटा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। हाँ, कपूर ने मिस्टर कपूर ने एक्सेप्ट किया, इस बात की थोड़ी सी हैरानी। अभी तो आपने कहा माँ। अच्छा ठीक है, अब पार्टी करनी है तुम लोगों को या नहीं? और हाँ, मीडिया का ये सवाल मेरे भी सवाल है, अब तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? जब तक यहाँ हूँ बिना किसी लड़ाई बिना किसी झगड़े के रह सकती हो तुम तो बोलो, वरना अगर लड़ाई करनी है झगड़ा करना है गुस्सा करना है तो तुम कपूर हाउस में नहीं रह सकती नताशा। दादी की बात सुनकर तो सिर्फ इतना कहती है आपके लिए मैं आई हूँ, आपसे प्यार बहुत करती हूँ इसलिए आई हूँ। तो ठीक है जाओ, अपनी वाइफ को उसके रूम में ले जाओ और कोमल को भी ले जाओ। और तुम लोग को अलग से दावत देनी पड़ेगी कि तुम लोग भी जाके रेस्ट करो। नाश्ता करोगे या नहीं? नहीं, हम कब पहले से करके आए, नताशा के घर से करके आए। ये कहकर सब लोग आराम आराम से स्टेज पर चल रहे थे। तब दादी कहती है हमारे यहाँ पर एक रिवाज है। कौन सा रिवाज? जब तुम्हारी मोम की शादी होकर इस घर में आई थी तो तब तुम्हारे पापा ने किया था। जब तुम्हारे पापा दूसरी शादी करके आए थे तब भी उन्होंने किया था। ये एक प्लस मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ किया था। बाप रे, पूजा करी यार, दादी इतनी ऊपर मंद होगी क्या? ये दोनों एक दूसरे को एक पर किस करेंगे? कोमल इसके पेट पे अपनी कोनी मारते हुए जस्ट शट अप, आपको तो हर जगह किसी से नजर आती है। ओके, मुझे क्या करना होगा? अपनी बीवी को अपनी गोद में उठा के सीढ़ियों तक लेके उसके रूम में ले जाना पड़ेगा। दैट्स इट, ये हमारे घर की रिवाज है। दादी ये रिवाज? नताशा थोड़ी अटैक्ट क्यों? तुम्हारी पसंद है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम बिना हिचकिचाहट मेरे सिर्फ एक कहने पर तुम अपनी वाइफ को गोद में उठाकर तुम्हें चढ़ना चाहिए था सीढ़ियों पे, ना कि सवालों की नक्शा बन के मेरे सामने खड़े होना चाहिए तुम्हें। नहीं, आप लोग के सामने ये करना, भाई तुम तो खुश नसीब हो, तुम फर्स्ट हमारी घर की खुश नसीब लड़की जो अकेले में ये कर रही है। अकेले में नहीं, सिर्फ इतने जितने फैमिली मेम्बर है, सिर्फ फैमिली। हमारे टाइम पर तो हमारे पूरा खुतबा खड़ा हुआ था। आपके दादा की फैमिली, आपकी मेरी मम्मी की फैमिली, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज ये थे जब तक लड़की को उसके ससुराल और उसके बेडरूम तक न छोड़े उन लोग को चैन नहीं आता था। बहुत गंदे रिवाज है हमारे घर के। खुश नसीब हो ना, अभी तो सिर्फ हम लोग खड़े हैं, तुम्हें पूरी फैमिली के सामने नहीं, ये नहीं कह रही। और तुम्हें पता है, तुम्हें तो खुश नसीब इस चीज़ में भी हो कि तुम्हें हॉल के सामने ही अपनी वाइफ को उठा के उसके रूम में लेके जाना पड़ता है। वरना हमारे टाइम पे मेन गेट से अपनी वाइफ को गोद में उठा के ऊपर ले जाना पड़ता है। ये ना खुश नसीबी तुम्हारी, लेकिन ये भी हम करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी, तुम इसे गोद में उठा के अपने रूम में ले जाओ। तब नताशा के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जिसके सामने अपनी दादी के सामने उन्होंने अपनी प्यार का इज़हार किया तो जाहिर सी बात है प्यार की कुछ ख्वाहिश कहते हैं ना, जब आप अपने प्यार का इज़हार करो तो उसको फील भी करवाओ लोगों को। अब मुँह से बोला है बिना फीलिंग के तो कोई मज़ा ही नहीं। तो मजबूरन न मरता ना क्या करता, नताशा कपूर चाहत की तरह बढ़ती है। अभी तक उसका हाथ उसने पकड़ा था तो आराम से, चाहत की वेट इतनी हैवी नहीं होती और हल्की फुल्की होती है, इसलिए उसे आराम से अपने गोद में उठाती है। और चाहत जो उसे घूर के देख रही है उसे कह रही है मुझे नीचे उतारो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें अपने गोद में उठा के फिरने का, घूमने का, ये कहो। अब मेरी दादी ने कहा है तो मुझे ये सब करना होगा। अच्छा, अगर आपकी दादी कहेगी तो उनके सामने आप मुझे किस करो तो तब भी करोगे? ऑफ कोर्स करोगे, बिल्कुल करूँगी, क्योंकि अगर ये भी रिवाज में होगा तो मैं आपको तो किस भी करूँगी। आई नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
गुस्सा मत करो स्वीट हार्ट। वाइफी आपको गुस्से से चलो एक चीज़ पूछनी है तुमसे, सच सच बताओ, तुम्हारे चिक्स मतलब तुम्हारा फेस, तुम्हारा पूरा चेहरा, इतने लफ्ज़ों में उसने चाँद को देखते हुए कहा, गुस्से में लाल हो रहा है या मैंने तुम्हें उठाया है लाल हो रहा है? शर्म से, अगर शर्म से लाल हो रहा है तो उसे लाल मत, अगर शर्म से लाल हो रहा है तो उसे लाल मत करो। अगर गुस्से से हो रहा है तो कैरी ऑन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से की कोई परवाह नहीं है। ये कहकर आराम आराम से स्टीयरिंग पे चढ़ने लगती है। तब नताशा जैसे कि कोशिश कर रही थी चाहत उसके गोद से उतरने की, तो थोड़ी बैलेंस बिगड़ने लगती है नताशा की। तब वो पहले स्टेयर पे गिरने ही वाले थे तो नताशा कस के अपने पकड़ को मजबूत करती है और अपने पैर के सहारे से ठीक से खड़ी हो जाती है और सिर्फ इतना कहती, अगर तुमने ये हरकत अभी दोबारा की ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगी, और सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद तुम्हारी क्या कंडीशन होगी ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए बिना किसी चूचा के अपने चेहरे पर स्माइल ला के चलने की, मुझे अपने साथ अपने हाथ को मेरे गले में लटका के आराम से मेरे साथ ऊपर चलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक भी सकती हूँ और तुम ये जानती हो मैं ये कर सकती हूँ। नताशा की इतनी कठोर आवाज़ सुनकर वो भी आराम से, दादी कह रही शायद वो अपनी रोमांटिक बातें कर रही है, क्योंकि नताशा के चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक स्माइल थी, एक छोटी सी स्माइल जिसे दादी देख रही थी। तब ऊपर से पूजा जो सबसे पहले स्टेज पर चढ़ चुकी थी और मोबाइल ऑन करके उनकी वीडियो बना रही थी, तब नताशा से घूरते हुए देखती है तो सिर्फ इतना पूजा ये कहती, मोमेंट कभी कभार मिलने वाला मोमेंट, और इसे मोबाइल में कैप्चर करना ज़रूरी है। तब वो जॉन की इस तरफ इशारा करती, उसे भी ऊपर बुलाती, ये ले मैं वीडियो बना रही है तू तस्वीर खींच, मोमेंट हमें ये मोमेंट कभी कभार याद कर लेनी चाहिए, ये ना गाइस। शिल्पा सिर्फ खामोशी से ये तमाशा देख रही थी और कोमल वो बेचारी क्या करती, वो भी ये देख रही थी, तमाशा देखने के लिए तो हम सब बैठे रहते, ये सोच रहे थे। तब अब कह रही थी नताशा अब चले, या तुम्हें इसी तरह मेरी गोद में जलबिल मछली की तरह मेरी गोद से निकलने की कोशिश करनी है। एक मछली पर एक कहावत है ना, एक पोयम है, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, आग लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। इस वक्त तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल वैसी है, तुम मेरी गोद में हो, तुम सेफ हो, अगर मेरी गोद से निकल कर नीचे गिरे तो तुम्हारी हड्डियाँ टूटने की 100% गारंटी मैं देती हूँ। अब कहाँ कहाँ से टूटेगी ये तो डॉक्टर बता देगा, बाकी तुम समझदार हो। तब बिना उसके गुस्से को मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मजबूरन अपनी बाएं उसके गले को मैं कस के लगाती है, जैसे कि उसका गला दबाने की कोशिश कर रही होती है। तो नताशा कहती, स्वीट हार्ट मैंने सामने से मेरा गला पकड़ने के लिए नहीं कहा था वाइफी, गले का हार बनने के लिए कहा था। तब वो अपने हाथ को पीछे ले जाकर जो उसके नाखून होते हैं ना, नुकीले नाखून, वो नताशा कपूर की गले के अंदर धंस देती है। जो तकलीफ नताशा को होती है इसका बयान करना मुश्किल है, लेकिन क्या है ना, सिचुएशन माहौल देखकर रिएक्शन करना चाहिए। नताशा कपूर सिर्फ घूरते उसे देखती है तो चाहत के मुँह से निकलता है, क्या हुआ, तकलीफ हुई, अब तुम मुझे तकलीफ दोगी तो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना, तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, अब तुम भी बिना किसी एक्सप्रेशन के एक प्यारी सी वाइफी की तरह मुझे अपने गोद में ऊपर ले जा सकती हो, लेकिन जो तकलीफ़ मैं तुम्हें दे रही हूँ वो मैं अपने हाथ हटा के नहीं दूँगी, हाथ बिल्कुल नहीं हटाने वाली, और ज़्यादा कस के उस अपने नाखूनों को उसके गले के पीछे घुसा देती और उससे भाई साहब उसके गले में निशान पड़ जाते और वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आ जाती। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ को अपन नुकीली चीज़ को अपने स्किन में डालेंगे लग जाएगी तो वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग तो होगी ना। चाहत करना बिल्कुल वही कर रही थी, जिस तरह से नताशा कपूर रिवंज ले रही थी उस तरह से चाहत करना भी अपना रिवंज ले रही थी। अब उन्हें गोद में लेने का शौक बहुत है तो चाहत को अपने नाखूनों को उसके गले में गाड़ने का भी वो शौक होगा। इस तरह से तकलीफ में हंसी मजाक में ये लोग ऊपर स्टेज पर चढ़ते, लेकिन चाहत की हाथ की पकड़ और ज़्यादा धंसती जाती है उसके गले के पीछे, लेकिन बर्दाश्त की हद नहीं होती ना, होती है बर्दाश्त की हद, लेकिन नताशा कपूर खामोशी सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी और सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तब चाहत को लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया और अपने हाथ को थोड़ा ढीला कर देती है, लेकिन तब भी नताशा
का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, बस उसे देख रही थी और सिर्फ इतना कह रही थी, ये जो ज़ख्म तुम मुझे देने की सोच रही हो, तो जो तुमने मुझे दी है, ऐसा ना हो कि रिटर्न में तुम्हें ही मिल जाए। मुझे ज़ख्म देने के से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि जो ज़ख्म तुम मुझे दोगी उसके बदले में जवाब मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। अब तुम्हारे ज़ख्म कितने गहरे हैं ये मैं बाद में देख लूँगी। जितने गहरे मेरे ज़ख्म, उससे कई ज़्यादा गहरे तुम्हारे ज़ख्म होने वाले हैं। इसलिए सोच समझ के मुझे ज़ख्म देना जो तुम बर्दाश्त कर सकती हो, वरना रिटर्न तो मुझे देना आता ही है। तब चाहत अपने दिल में कहती, शिट, मैंने ये क्या कर दिया। ये राक्षसनी फिर से जाग गई। अगर राक्षसनी जाग गई तो मेरी तो पहले से वो लगी, अब फिर से लगाएगी। जो जख्म दिया अगर वाकई गहरे हुए तो ये तो मेरी जान लेने वाली है। यही सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली थी डर के मारे। तब नताशा कपूर के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है, तो इसकी आवाज़ चाहत के कान में गूंजती, 10 गुड, मैं तो यही तो चाहती थी कि तुम डरो, और तुम डर गई। डोंट वरी वाइफी, तुम्हें मुझे ज़ख्म देने कहा कि जितना दो, अब मैं तुम्हें इसमें रिटर्न तो नहीं दे सकती, लेकिन प्यार से ज़रूर दे सकती है, प्रॉमिस। आई लव यू मेरी जान। फर्स्ट टाइम उसके मुँह से ये लफ्ज़ निकला। चाहत जो आंखें बंद करके खड़ी उसके गोद में थी, तब उसकी आंखें बड़ी से खुल जाती, और नताशा कपूर जो ये लफ्ज़ कहकर हैरान परेशान उसकी तरफ देख रही थी। तब फर्स्ट टाइम इन दोनों की एक आई कॉन्टेक्ट होती। आई कॉन्टेक्ट भी भाई साहब ऐसी होती है कि दुनिया जहाँ की खबर नहीं। वो 1 मिनट के लिए फॉस हो जाते हैं। नताशा की एक पैर ऊपर सीढ़ी में, एक नीचे वाली सीढ़ी में। तो हैरान परेशान से चाहत की आंखों में देख रही थी। चाहत की आंखें बहुत खूबसूरत थी, एक बहुत ज़्यादा, एक झील की तरह जिसमें डूबने का दिल कर रहता है हर किसी को। अगर सच्चा प्यार करने वाला तो उसमें डूबने के लिए तैयार रहता। उनकी आई कांटेक्ट होती है तकरीबन 5 मिनट तक। तब पूजा, कोमल, जॉन प्लस शिल्पा हैरान थी, यह क्या हो रहा है, यहाँ क्या पिक्चर चल रही है, कहाँ यहाँ पर जंग की आगाज़ हो गई थी और कहाँ अब इतने सौपने एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तब पूजा कुछ कहने ही वाली होती तो कोमल इसका हाथ रोक देती, कहती नहीं, करने दो इनको ये मोमेंट। तुम पागल हो, अगर ये मोमेंट होगा तो पता है क्या आने वाला है इनके बीच में। वही तो मैं चाहती हूँ, बिना जंग के एक दूसरे के साथ रहे। 10 सेकंड, अगर तुम्हारी दोस्त अच्छी है तो उसको मेरी दोस्त के लिए अच्छा बनना पड़ेगा। तब दादी की आवाज़, अरे भाई रुक क्यों गए, आगे बढ़ो या थक गए हो। जहाँ तक मुझे लगता है चाहत की इतनी वेज नहीं, मतलब इतनी वज़न नहीं होगी ना कि तुम इसे आराम से लेके जा रहे थे, अब तुम रुक गया। तब दादी की आवाज़ उनके कानों से तो एक दूसरे की आंखों से नजरें हटा लेते हैं। तब नताशा सामने अपने दोस्तों को देखती, जिनके चेहरे पर एक क्यूट, एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी। तब वो सिर्फ इतना कहती, नहीं दादी, आप जिसको हल्का समझने का बोल कर, वो इतनी हल्की है नहीं। आप क्या कहते हैं, नताशा के मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो कहना क्या चाहती है, वो क्या कहना की कोशिश कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, इतनी क्यूट, इतना खूबसूरत आंखों का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो आप कंफ्यूज तो होंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम नताशा कपूर ने किसी की आंखों में इतने गौर से, इतने प्यार से देखा था। अब क्या इनकी मोहब्बत की शुरुआत हो रही थी, या हाँ कह सकते हैं कुछ कुछ आंखों के इशारे भी तो होने चाहिए, कुछ कुछ रिश्ते भी होने चाहिए, एहसास भी होना चाहिए कि आपकी मोहब्बत आपके साथ है। तब नताशा दादी कहती है, लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार आ गया है, या सारी ज़िंदगी इसी तरह खड़ा रहना चाहते हो बेटा, लेकिन अगर तुम इस तरह खड़ा रहोगे तो तुम्हारी कमर लचक जाएगी। अगर जिस तरह तुम कह रही हो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे अब रूम में लेके जाकर आराम से लेटा दो। जी दादी, ये क्या कर, जैसे दादी की ये लफ्ज़ सुनती तो बिना किसी चिचका के फास्ट स्टरिंग चढ़ती है, जल्दी जल्दी चल के अपने रूम में अंदर एंटर करती है और सीधा बेड के ऊपर चाहत को धड़ाम से अपने हाथों से फेंक देती है। दिखती स्लिम हो लेकिन तुम स्लिम नहीं हो, मोटी कहीं की, कमर दुखा दिया मेरा।
आउच! क्या तरीका है, इस तरह कोई करता है किसी के साथ? शुक्र करो कि तुम्हें ज़मीन पर नहीं फेंका है, बेड पे फेंका है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें ज़मीन पे भी फेंक देता। वेरी फनी। ज़मीन पर मेरी कमर, ओ माँ! आए मेरी कमर, ओई माँ! जंगली इंसान गई की चुड़ैल, डायन, अब मेरी कमर। ए, आई एम नॉट डायन और आई एम नॉट चुड़ैल। इतनी खूबसूरत लड़की को तुम, शर्म आनी चाहिए सब कहते हैं। हाँ रियली? मुझ जैसी स्लिम लड़की को तुम मोटी कह रही हो तो तुम्हें छोड़ूंगी क्या? बुढ़िया कहेगी। व्हाट? तब जो पूजा बाकी फैमिली आते हैं, पूजा बहुत ज़ोर से हंसती है। क्या क्या क्या? मैंने कुछ गलत सुन लिया गाइस? देखो चाहत, दिस नॉट फेयर। हाँ, तुम मेरी दोस्त को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती कुछ इसके सामने। हाँ माना कि वो तुमसे उम्र में बड़ी है, लेकिन सीरियसली बुढ़िया क्या तुमने उन्हें? आईने में इनका चेहरा देखो, इनका लुक देखो। लड़कियां इन पे मरती हैं तो लड़की अंधी होगी जो इन पे मरती है। आई मेरा कमर माँ, ओ मेरा कमर दुख रहा है। सीरियसली ज़्यादा लगी है चाहत तुम्हें? सीरियसली चाहत ज़्यादा लगी है तुम्हें? नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ ना। नीचे गिराने से पहले पीछे देख ले कि कुछ रखा तो नहीं है। तब उसके पीछे देखती कि वहाँ पर एक चीज़ रखी थी जिससे न चाहत को हार्ट वाकी हुआ है। तो उसके थी, मैंने देखी नहीं। हाँ सॉरी बोलना तो आपकी कैपेसिटी भी नहीं है ना। भूल जाओ कि तुम्हें मैं कभी ये बोलूँगा। मैं भी याद रहूँगी कि एक बार तो आप मुझे सॉरी कहेंगे, आई प्रॉमिस। सपने देखती रहो, ज़िंदगी में जितनी सांसें होती सांसों में सपने देखती रहो कि मैं तुम्हें ये लफ्ज़ कहूँगा। ओके अच्छा, तो तुमसे सॉरी नहीं कहोगे तो आई लव यू कहोगे? पूजा बोलते हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये कुछ ज़्यादा ही बक रही है तुम। आजकल तुम रोमांटिक चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कर रही हो शायद। हाय, हमारी मोहब्बतों में तो चलो घास डालती नहीं है, लेकिन किसी और का घास को हम काट भी नहीं सकते। देखने के लिए चलते हैं। तब चाहत प्लस कोमल उस रूम को देखकर रहना शौक। ये एक रूम तो 3 रूमों के बराबर है। बहुत बड़ा कमरा, उस कमरे में एक वॉशरूम की डोर थी, एक स्टडी रूम का डोर था। ज़्यादातर एक स्टडी रूम नीचे थी जिसमें इनकी पूरी फैमिली जाके स्टडी करती है, लेकिन एक स्टडी रूम चाहत नताशा कपूर के रूम के अंदर थी जिसका डोर ओपन था। मतलब एक डिज़ाइन बनी है लेकिन डोर नहीं लगी, दरवाजे नहीं है, ओपन नहीं लगी कि आप कोई भी काम कर सकते। सीधा से आपकी नज़र बेड पे सोए हुए इंसान पर पड़ सकती है। इस तरह का स्टडी रूम था। बाकी ड्रेसिंग रूम वॉशरूम के अंदर आता है, कबाट वगैरह वहाँ सब कुछ है। और एक मेज, सिंगर मेज, जहाँ पर आप तैयार होते हो वहाँ पर परफ्यूम की ढेर लगी हुई थी। और मेकअप भी कुछ नहीं, सिर्फ एक लिप बाम रखी थी वहाँ पे, और कुछ भी नहीं। चाहत और कोमल ये सब देखकर हैरान। और हाँ, बेड साइड पे एक बहुत बड़ी पिक्चर थी नताशा की, जहाँ पर वो सिर्फ अपनी तकरीबन 12 साल की थी, उसकी मोम के साथ उसकी तस्वीर थी जिसमें वो अपनी मोम के गले में बांध डाल के एक हंसमुख लड़की लग रही थी, वो वाली तस्वीर थी। और जैसे ही अगर आप बेडरूम के डोर को खोलेंगे आपकी सीधी नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है। इस तरह की उसकी मतलब सजाने का तरीका था। आप जैसे दरवाज़ा खोलो, अंदर आपको तस्वीर देखे तो आपके दिल में एक ठंडक पड़ जाए, एक सुकून मिले, ऐसी फीलिंग आती है इस तस्वीर को देख के। तब नताशा इनको दोनों को देखती, क्या हुआ? नताशा सिर्फ देख रही थी, पूजा कहती, कोमल क्या हुआ? इस कमरे में तकरीबन 3 कमरे बन सकते हैं। हाँ ये तो बात तुमने सही कही, ये तो नताशा कपूर की दादी ने उसके लिए रूम बनाया, इसलिए इसमें 3 कमरों का जगह बना दिया है। लेकिन बहुत अच्छी बनाई है। और यहाँ की एक सजावट देखकर, यहाँ की चीज़ें देखकर आई एम सो इम्प्रेस, मुझे पसंद आई। थैंक यू सो मच। लेकिन जिसको इस कमरे में रहना है वो क्या कह रही? एक्सक्यूज़ मी, मैं इस कमरे में नहीं रहने वाली। हाँ अच्छा। पूजा जो उससे बात कर रही थी तो हंसते हुए कहती, अच्छा मिसेस नताशा कपूर? तो घूर के उसको तरफ देखती, हाँ ये मैं नहीं, अब तो पूरी दुनिया ये कह रही है मिसेस नताशा कपूर। अब आप इस रूम में रहेंगी, इस घर में रहेंगी, इसके साथ रहेंगी। जब आप नताशा फैले जाएंगी तब आप लोग अलग सो सकते हो,
नोट वगैरह मसला कुछ नहीं है। लेकिन अब तब आप इस घर में आ गई हैं, कपूर हाउस में आ गई है, तो आपको एक बेडरूम में रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको छू चा नहीं कर सकते, बिना किसी छू चा के आपको रहना पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानती है कि ऐसा मैंने क्यों कह रही हूँ, राइट। लेकिन ये गलत है। मैं इनको अपनी वाइफ, अरे अरे, तब नताशा इन दोनों की बात काटते हुए, कितनी बार कहूँ वाइफी, तब नताशा कपूर उसकी बात काटते हुए कहती है, वाइफी कितनी बार कहा है कि माहौल देख के बात कर लिया करो, और तुम बिना माहौल देख के बात करती। दिस नॉट फेयर। फिर से मैं तुम्हें अपनी वो बात नहीं दोहरा सकती जो मैंने तुम्हें अपने घर में दोहराते हुए कही थी कि सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की बात तुमने की थी। मैं तो बिना शादी के तुम्हें अपने साथ लाना चाहती थी। अगर बिना शादी के बतौर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के इस घर में आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तुम्हें दूसरा रूम भी दिया जाता। क्योंकि मेरी दादी शादी से पहले एक लड़का एक लड़की को एक रूम देने की इजाज़त नहीं देती। अब उनकी इस रिएक्शन को देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ शायद एक बेडरूम दे भी सकती थी। जिस तरह ओपन माइंड मेरी दादी थी उस तरह से तो मुझे लगा नहीं था कि मेरी दादी इतनी ओपन माइंड वाली दादी होगी। चलो, इस बात का मुझे खुशी है। लेकिन अगर अब तुम दूसरी बेडरूम की फरमाइश करोगी तो मेरी दादी को डाउट हो जाएगा, और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस रूम में तुम्हें जैसे रहना है, जैसे चलना है, जैसे बैठना है तुम कर सकती हो। यहाँ तक कि तुम्हें मुझसे लड़ना भी है इस बेडरूम के अंदर वाइफी, इस बेडरूम के बाहर हम एक परफेक्ट कपल रहेंगे। एक ऐसे कपल जो बिना एक दूसरे के जी नहीं सकते हैं, ऐसे कपल रहेंगे। और मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगी वाइफी, यू अंडरस्टैंड विथ मी। अभी थोड़ी देर पहले आपके मुँह से हमने कुछ सुना, पूजा जो देख रही है माहौल सीरियस हो रही तो अपनी कॉमेडी अंदर डालने के लिए कह रही थी, यार मेरे वीडियो में एक चीज़ कैप्चर हुआ है, मतलब एक चीज़ पता नहीं कैसे लेकिन हो गया, मैं तुम लोग को दिखाऊं। तब नताशा कपूर को पता था वो क्या दिखाने वाली, तो उसके थी, तुम सब लोग निकलो मेरे रूम से राइट नाउ, हम दोनों लवर को थोड़ा अकेला छोड़ दो। तब पूजा जो पानी पीकर ये बात कह रही थी, तब उसके पानी सीधा जो उनके पीठ पर गिरते हैं जिस तरह उसने लवर का। तब जो पीछे देख कर कहती, सीरियसली तुम्हें मेरे पीछे आके पानी पीना था? नहीं, पानी तो मैं अच्छा आराम से पी रही थी है, लेकिन इसकी बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई ना, इसलिए पानी वापस निकल गए। सॉरी जॉन, सॉरी। और रुमाल निकाल के उसके पीठ को साफ करने वाली, तब शिल्पा के कहती, दो मुझे, गड़बड़ करती रहती है तुम। अब उस साइड में खड़े होकर पानी पियो, और खबरदार कोई किसी के पीछे या किसी के सामने खड़ी होकर पानी पिया तुमने, ठीक है। मैं पानी नहीं पीती जब तक इसके डायलॉग पूरे नहीं होते। कभी कभार इसके मुंह से इसके अच्छे और क्यूट बातें मिलती हैं। हाँ नतीशा, कैरी ऑन। नताशा पूजा को घूरते हुए कह रही थी, मैंने कहा तुम सब लोग इस रूम से जाओ, अपना काम करो, काम में लगो। कि सारा दिन मेरे रूम में बैठना है, डेरा डालना है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आज संडे है, संडे में किसी के बाप की ऑफिस खुलती नहीं है क्या? आज संडे है। हाँ, तू तो शादी करके ऐसे बदल जाएगी जैसे कि किसी के सर से सींग गायब हो जाती है ना मेरी जान। हाँ, आज संडे, हफ्ते के दिन तुम लोग की शादी नहीं, आज संडे, क्योंकि 2-3 दिन तक तुम हॉस्पिटल में रही थी, और अब तो संडे संडे। और अरे संडे से याद आया, तुम दोनों के मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। नाश्ता तो तुम घर से निकल गई थी, तो मेडिसिन खानी चाहिए थी, तो कोमल को चाहत की और शिल्पा से नताशा की मेडिसिन लेकर उनको खिला दी। अब बोलो, अब बैठो आराम से। तो आलते मलते सब लोग बैठ जाते हैं। चाहत अपना कमर पकड़ के बेड पे बैठी थी। नताशा कपूर उनके पास बैठने के बजाय अपनी स्टडी रूम में जाना ज़्यादा बेटर समझती है, इसलिए खामोशी से स्टडी रूम में की तरफ चली जाती है जो सामने थी। और पूजा कोमल और चाहत की तरफ देख के बैठी थी, बात कर रहे थे एक दूसरे से। और शिल्पा और जॉन वो भी नताशा के पीछे पीछे स्टडी रूम की तरफ जाते हैं। अब रूम में 3 लोग थे और स्टडी रूम में 3 लोग थे। चलिए अब उनकी बातें सुनिए। तब चाहत कहते, मुझे इस रूम में नहीं रहना है, कुछ करो। इस जंगली बिल्ली, एक्सक्यूज़ मी, मैं आए।
पूजा जो इनके बीच में बैठी थी, मतलब एक साइड पे, तो चाहत की बात काटते हुए अपनी उंगली उठाती कहती है, जैसे स्कूल में बच्चे ना टीचर से सवाल करने के लिए अपनी हाथ उठाते हैं, इसी तरह बिल्कुल वैसे एक्टिंग करके अपना हाथ उठाती है। तब कोमल कहती, क्या है पूजा, बोलो। अभी इसने कहा, जंगली बिल्ली, मैं सिर्फ इतना करना चाहती हूँ, तुमने नाम उसे राक्षसनी का दिया है, राइट, बुढ़िया का दिया है, राइट, 3 नाम दिए तुमने मेरे दोस्त को, और तीसरा नाम शेरनी। इन तीनों नामों को तुम ले सकती हो, और जो जंगली बिल्ली तुमने अभी इस वक्त हेड की है उसे निकाल दो। क्यों? कोमल पूजा की तरफ सवाली नज़र से देखते हुए, वो इसलिए, बाय द वे ये नाम चाहत को पढ़ चुकी है, मेरी दोस्त ने उसका नाम का उद्घाटन भी कर दिया था, याद नहीं है? हॉस्पिटल में वो हमला, जब उसने चाहत का ये लफ्ज़ का जंगली बिल्ली, तो इस चीज़ को तुम हटा लो। वो जंगली बिल्ली मेरी दोस्त तुम्हें कह सकती है, तुम उसे नहीं कह सकती। हाँ, राक्षस नहीं कहनी है, खाओ। बुढ़िया बुढ़िया तो मत खाओ, कहाँ उसकी फेस देखो, हाँ तुम क्या बुढ़िया लगा रही हो, ऐसा कौन करता है भला। अच्छा खासा तो फेस है मेरी दोस्त का, कितना क्यूट है मेरी फेस दोस्त, और तुमसे बुढ़िया कह रही हो, दिस नॉट फेयर। हाँ, ऐसा कुछ ना करता। हाँ, प्यार से उसे कहो, प्यार से। एक बात कहूँ, कॉमेडी एक तरफ, मजाक मस्ती एक तरफ, जितना तुम बुरी नताशा को समझती हो उतनी वो बुरी नहीं है। अच्छा, एक माँ एक बच्चे को अपनी माँ फैमिली से अलग करना की सही, एक सिर्फ एक छोटी सी रिवेंज के लिए। अगर देखा जाए, तुम कह रही हो रिवेंज, अगर उसकी नज़र से देखा जाए पता नहीं क्या, लेकिन एक चीज़ तो छुपा रही है हम सबसे, इतना कहती हूँ। नफरत है या गुस्सा या कुछ और, ये नहीं पता नताशा को तुमसे, बट इतना कहती हूँ, तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं करेगी, दैट्स इट। अगर एक दोस्त की तरह उसके साथ रह सकती हो विदाउट दोस्त, अच्छा उस राक्षसनी के साथ दोस्ती करो, इम्पॉसिबल। दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तब भी मैं उससे दोस्ती ना करूं। मुझे नहीं लगता कि तुम दुनिया की आखिरी लड़की समझ के उससे प्यार करना बैठो, है सपने में। अब तो जब हम कपल बन सकते तो तुम लोग क्यों नहीं। मजाक में भी ये मत कहना कि मैं तुम्हारी दोस्त से प्यार करने लगूंगी, मैं तो सीरियस होके कह रही हूँ। तब पूजा कहते हैं, आसार तो यही लग रहे हैं कि मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी है। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बकवास कर रही है तुम, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, जिस तरह तुम उसकी आंखों में, वो तुम्हारी आंखों में डूबी थी, उससे तो यही लग रहा था कि पहली पहली बार बरिए दिल गई यार बलिए, रब मैनू में की करा। या तो ये कहूँ, पहला नशा पहला कुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार। मैंने अपनी बेसुरी आवाज़ में आपको 2 सॉन्ग सुना दिए, इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ये सॉन्ग कैसी है। चलिए छोड़िए। जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में 5 मिनट तक देख रही थी, तब हम कंफ्यूज हो गए थे, ये क्या बात है। अभी जहाँ जंग की मैदान चल रही थी, अभी वहाँ पर रोमांस की बातें चल रही थी, और जिस तरह तुम्हारी हाथ की पकड़ थी मेरे दोस्त की गले पे, उससे तो यही लग रहा था मेरे दोस्त को हट कर रही थी तुम। सारे एक्सप्रेशन, सारे मोमेंट इस कैमरा में कैप्चर कर लिए मैंने, वीडियो बना के। पूरी मूवी बनेगी इसके ऊपर कि 2 कपल लड़ाई झगड़ा करते हुए अपनी प्यारी सी वाइफ को सीढ़ियों पर लाकर, जिस तरह वो ला रहे थे, जिस तरह के उसके एक्सप्रेशन थे। मैं तुम्हें कोमल को फॉरवर्ड करूँगी, कोमल तुमको करूँगी, और आराम से उसे देख लेना, ठीक है? मुझे सोना है। ओके भाभी जी, एक्सक्यूज़ मी। देखो चाहत, तुम मेरी दोस्त की वाइफ हो, अब तुम मेरे रिस्पेक्ट देना हम सब कहा के, मैं प्लस जो है प्लस कोई और। अब तुम्हें भाभी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम वाकई ही नताशा की वाइफ हो, तो तुम भाभी ही रहोगी हम सबकी प्यारी सी भाभी। और तुम बहुत क्यूट भाभी हो यार, आप क्यूट, ये कहकर उसके चेस्ट को, डोंट टच माई चिक, ओ मेरे प्यार बच्ची, फिर से उसके गालों को खींचते हुए कहती है कोमल पूजा की तरफ, छोड़ो भी, तुम क्या कर रहे हो, ओह जेलस हो रही है, चलो मैं तुम्हारे गाल पे, उसका मुंह पकड़ के पीछे करती है। सोचना भी मत, जब तक मैं तुम वो हर काम नहीं करोगे जो मैंने तुमसे कही, इसके बारे में सोचना भी मत। उसके 5
हाथ पूरे उसके फेस के ऊपर, जैसे कि हम किसी के फेस को रोकते हैं ना, वैसे उसके कंधे की वजह से उसके फेस को रोक दिया। जिस तरह वो किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी पूजा, तो कोमल को मजबूरन अपने हाथ का सहारा लेकर उसके चेहरे को पकड़ना पड़ा और अपने आप से थोड़ा दूर करना पड़ा। अब पूजा का मतलब ये था, सॉरी, कोमल का मतलब ये था, जब तक तुम मुझे प्यार से प्रपोज नहीं करोगे तब तक हमारे बीच में सब कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहले प्रपोज करो फिर कुछ करो, बस सेट वाली बात थी। अब थोड़ी देर बाद चलते हैं नीचे, जहाँ थोड़ी नीचे जाने की वजह स्टडी रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर नताशा अपनी स्टडी टेबल की चेयर पर बैठ कर लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रही थी। तब पूजा और जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज संडे, आज के तो काम करना बंद कर दो। इतने दिन से हॉस्पिटल में थी, सारे काम वर्क रह चुके हैं, तुम्हारे सारे काम जॉन कर चुका है, बाकी जितने काम बचे थे वो पूजा कर चुकी है। अच्छा तुम दोनों ये बताओ, तुम पता चला कि किसने हमला करवाया? पता चला है। यहाँ बात करें या बाहर जाके? हमारी स्टडी रूम की एक खासियत है, जब तक कोई इसके अंदर तक ना आए तब तक किसी को बात का पता नहीं चलता। तुम बोलो। तब जो बातें वो जॉन नताशा को बताती, नताशा हैरान परेशान। एक ऐसा वक्त आता है जब नताशा अपने चेयर को पीछे कर इजी लेट जाती है, जैसे इजी होकर इसकी बात सुनना चाहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। बिना एक्सप्रेशन की आंखें थी उसकी, बस सिर्फ जॉन की बातें सुन रही थी। और आखिर में सिर्फ इतना कहती है जॉन से, ये कंफर्म बातें हैं जो तुमने मुझे कही, इसमें से किसी बात में कोई गड़बड़, कोई मिस्टेक नहीं? 100% कौन बात है? 100%। ओके, क्या इस बारे में मिसेस कपूर को पता है? तुम्हारी मोम को क्यों पता होगा? और यहाँ पर तुम्हारी मोम का जिक्र कहाँ से आता है? शिल्पा इसकी बात काटते हुए। जॉन अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को तरफ देखते हुए कहती, सीरियसली तुम इतनी बड़ी लॉयर हो, उसकी बात का मतलब नहीं समझी? तब जॉन को घूरते हुए कहती, क्या मुंह से बोलती है? तब जॉन कहता, वो चाहत नताशा कपूर को कह रही थी, मिसेस कपूर। देखो, तुम मिसेस कपूर सिर्फ एक इंसान को कह सकती हो, उसे कहो, चाहत को कोई और नाम दे दो, ठीक है जी? ठीक है। जंगली बिल्ली को पता है? अच्छा, क्या बात है, क्या नाम दे दिया तुमने इसे? हाँ, जंगली बिल्ली तो है, हर वक्त काटने के लिए दौड़ती है। काटते तो कुत्ते हैं। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारी वाइफ को लिए नहीं था, लेकिन जो तुम कह रही ना काटते हैं, तो उस हिसाब से कह रही थी। पंजे तो मारती है ना? हाँ, पंजे का नाम लेते हुए अपने हाथ को अपने गले के पीछे ले जाती है। तो शिल्पा कहती, क्या कहा? पंजा मारा है? कहाँ मारा है, दिखा तो सही। वो पंजा काफ़ी था तुम्हारे लिए, जख्म के लिए एक और पंजा मारा है क्या? तब नताशा इसकी बात काटते अपने हाथ को पीछे से हटाते हुए कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं। शिल्पा अब जोर देते हुए, तब तक पूजा इस रूम में एंटर कर चुकी थी, तो कह रही थी, क्या नहीं नहीं नहीं, क्या क्या मेरे वगैरह बातें क्यों हो रही थी? बता बता बता। तू चुप करना यार, आजकल तुझे तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा दौरा। हम मोहब्बत में हैं, प्यार में, प्यार का कुमार है, दिल का सुकून है, मोहब्बत की नज़र से देखो तो सारी दुनिया अच्छी अच्छी लगती है। हाँ, आई लव कोमल यार। अब मुझे से प्रपोज करना है, किस तरह करो? तुम अपने प्रपोजर को एक साइड पर रखो। हम मुझे नताशा से कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने दोस्त के पास नहीं आ सकती? नहीं भाई, जब से तुम्हें प्यार हुआ तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे ही नहीं छोड़ते, जहाँ वो वहाँ तुम। देखो जाहिर सी बात है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, भाई मेरी बीवी बन जाएगी, तो उससे साथ जहाँ जहाँ हो जाएगी मैं जाऊँगी। ये नहीं है भाई, उसे फॉलो नहीं करूँगी, लेकिन उसका साथ देना चाहूँगी। दस मिनट, मेरा प्रॉब्लम यही है। तुम लोग बताओ क्या कह। हाँ, चाहत ने कहा सोना चाहती है। तुम इस तरफ आ गई, कोमल उसके पास बैठी है। अब बताओ तुम क्या पूछ रही थी शिल्पा नताशा से? मैं ये पूछ रही थी, अभी इसने कहा कि जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली, यानी कि उसने फिर से पंजा मारा होगा। यस यस, आई ग्रेव इट, आई ग्रेव इट। तुम्हें कैसे पता इसने पंजा मारा? मैं दिखाती हूँ, रुको रुको, मैं दिखाती हूँ। तब वो उस सीन को दिखाती जब नताशा और चाहत के ऊपर फोकस था वीडियो। तब नताशा के टाइम पर एक एक्सप्रेशन चेंज होती है, जैसे उसे तकलीफ़ हो रही हो। उस फोर्स को पूरी तरह जूम करके अपनी फ्रेंड लोग को दिखाती है। देखो देखो, नताशा का एक्सप्रेशन देखो और चाहत का एक्सप्रेशन।
नताशा को दर्द महसूस हो रहा है और चाहत के चेहरे पर एक सुकून की स्माइल, जैसे उसे तकलीफ देकर उसे मजा आने वाला है। तो पंजा कहा इसने, यानी कि बिल्ली ने अपना पंजा मार दिया, यानी कि चाहत ने अपना पंजा इसे मारा है। और कहाँ मारना है ये हमें देखना है। चलो तब तीनों उसकी तरफ बढ़ते हो कहते दिखाओगी। अरे बाबू क्या है, कुछ नहीं हुआ है, दस तीनों उसकी तरफ बढ़ते हो सिर्फ पीछे कहते कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। तब पूजा को मजबूरन अपना वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर, टैचू बिल्कुल मत हिलना, हिले तो हम सब तुझे मारेंगे, बिना रुके मारेंगे। तब नताशा वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तब टैचू कहती है उसे, और तब वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि इनका एक मसला है, एक दूसरे को टैचू भी कहते हैं, मतलब खड़ा करते हैं पुतले की तरह, क्योंकि ये खेल वो अक्सर खेलते रहते हैं। इस खेल में नहीं मज़ा आता है, लेकिन ये खेल कभी कभार खेलते जब उन्हें इस खेल की ज़रूरत होती है। तब उसे खड़ा करते तो उसके पीछे तीनों घूमते गोल दायरा बना के, तो उसको ऊपर से नीचे देखने की कोशिश करते हैं। कहते यार इसने पंजा मारने की बात की, पूजा कह रही थी शिल्पा को देख के, लेकिन लग नहीं रहा था इसे पंजे लगे। वेट अ मिनट, एक्सप्रेशन ओके, इसके बाल साइड में कर, क्योंकि जब स्टडी रूम में आते ही नताशा ने अपने बालों से पौनी हटा दी ताकि कोई उन निशानों को ना देख सके। लेकिन कहते हैं ना, हम आपकी लाइफ में कमीने दोस्त हो तो आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, वैसी मिसाल है। तब उसके खुले बाल को देखकर पूजा कहती, जब हम आए थे इसके बाद तो पोनीटेल थे, अब खुले हैं तो इन पर्दों, इन जुल्फों के पीछे कुछ राज छुपा रखा है। ए मेरी दोस्त ज़रा अपने बालों को साइड में करके हमें दिखा। ओ सॉरी, तुम तो टच्चू हो, पुतली हो, तुम दिखा नहीं सकती तो कोई बात नहीं, हम खुद देख लेते। ये कहते जैसे ही पूजा नताशा के बालों को साइड हटाती है, तब ओके गाइस हम फिर मुलाकात करेंगे। हो सके आपको आज का ये एपिसोड पसंद आए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मुझे बताइए कि आपको नफ़रत या मोहब्बत स्टोरी कैसी लग रही है फर्स्ट। और सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो मैंने आपसे न्यू स्टोरी अपलोड की है उसके बारे में, आई लव यू कैसी लगी आपको, आगे जाकर उसकी स्टोरी आनी चाहिए या नहीं। आज के कमेंट्स में, नफ़रत मोहब्बत के कमेंट्स में मुझे उसके बारे में भी लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मैं ये सोच के ये एपिसोड अपलोड कर सकूं। नहीं तो थोड़ी देर के लिए उसे छुट्टी पे रखेंगे आई लव यू, और नफ़रत या मोहब्बत की स्टोरी को अपलोड करती रहूँगी, या फिर एक टाइम पर इसे दूसरे टाइम पर उसे अपलोड कर दूँगी। आपकी पसंद, आपकी जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, एक और बात, मेरी स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन्हें जिन्हें ये स्टोरियाँ पसंद हो सुनने में। और एक बात और, हाँ एक बात करते करते मैं बहुत सी बातें कह देती हूँ, लेकिन आप लोग तो नहीं, वो भी नहीं करते, आप लोग मैसेज भी नहीं भेजते मेरे ऊपर। मैंने कहा है आप लोगों को कि सही गलत जो भी है आपके दिल में बोल दीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अगर आप दोनों ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ यार गाइस, दोस्तों, प्यारी दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स यार, कम से कम कमेंट्स में लिख तो दो। अभी इनकी आंखों के इशारे शुरू हुए, अभी इनकी लड़ाई एक बेडरूम की हद तक आ गई है। जाहिर सी बात है, दुनिया की नज़र में क्या और अपने कमरे में ये क्या लाइफ गुजारेंगी ये। पूजा किस तरह कोमल को प्रपोज करेगी ये, क्योंकि उनके लाइफ में तो कोई विलन नहीं है भाई, उनके फैमिली भी सपोर्टेड है। दादी जिसके बारे में मैंने सोचा था शायद वो कड़ूस निकलेगी कुछ और, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड की मर्यादा को भी नज़र रख के अपनी बेटी की खुशी का भी ख्याल रखा। यानी कि मीडिया को भी पता चल गया, दुनिया को भी पता चल गया, और ये दुनिया की नज़र में एक मिसाल भी बन गई उनकी दादी कि अगर फैमिली में सरबराह आपको सपोर्ट करे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको कुछ कहें, जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ ना हो। और ये बात मैं दिल से कहती हूँ, फैमिली का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको दोनों स्टोरियाँ चाहिए या नहीं चाहिए, आई लव यू या नफ़रत या मोहब्बत। अपना बहुत ज़्यादा ढेर सारा ख्याल करिएगा। और अगर मेरी आवाज़ में कोई